जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा आवाज़ आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोग मुझे सुन सकते हैं? चलें, वेरी गुड। अगर आप मुझे सुन सकते हैं जी अच्छी बात है। तो सबको आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? जी सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? होप सो कि इंशाल्लाह ताला आप लोग ठीक ठाक हैं। और अप्रोक्सीमेटली 9 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है जी। इस वक्त 36 है, उसका नाम नहीं लिखा उसने साथ। अरफा मुनव्वर है, मोहम्मद अब्बास है, मोहम्मद अदनान, साजिदा नवाज, सुमेरा अशरफ, तारिक शहजाद। ये इनफिक्स हॉट 8 के नाम से कौन है जी? ये कोई स्टूडेंट है या कोई अननोन पर्सन है? अपना बेटा रोल नंबर लिखें अगर आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर आप थोड़ी देर में फिर हम आपको डिलीट कर देंगे। साइमा मंजूर है, तारिक शहजाद है, सुमेरा अशरफ है, नूरुल हुदा है, मोहम्मद अदनान भी है। चलें, वेरी गुड। आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी देर हम लोग लास्ट लेक्चर को रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एमएस वर्ड से रिलेटेड पढ़ा था, उसके अंदर हम लोगों ने ये अलाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने डाटा को, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के बारे में डिस्कस किया था। हमने जी बेटा मैं ठीक हूँ। जी साजिदा नवाज बेटा मैं ठीक हूँ। होप्स हो कि आप भी ठीक होंगे सब लोग इंशाल्लाह ताला। तो हम लोगों ने ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये मल्टीपल ऑप्शंस, जिसके अंदर हमारे पास सेंटेंस केस था, हमने उसको भी डिस्कस किया था। हमारे पास अलाइनमेंट्स थी, हमने उसको भी डिस्कस किया था, एंड सो ऑन। अभी नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जी कि थोड़े से स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर लें। समटाइम इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, समटाइम 2 4 5 मिनट लोग लेट हो जाते हैं। तो दैट्स वाई अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें लास्ट लेक्चर में से, या कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं तब तक। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। जी बेटा कोई क्वेश्चन है किसी को तो शाबाश वो पूछ लें हम। जी कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को बेटा? जी बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को, हम लोग फिर नेक्स्ट मूव करें। जी अदनान कोई क्वेश्चन नहीं है। मोहम्मद अब्बास कोई क्वेश्चन नहीं है। मेहदी जमान कोई क्वेश्चन नहीं है। उसामा का तो रिप्लाई आ गया जी कि कोई क्वेश्चन नहीं है। अरफा मुनव्वर जी। नूरुल हुदा बेटा पूछें। जी नूरुल हुदा बेटा पूछें, आपका क्या क्वेश्चन है? माइक मैंने म्यूट किए हैं आप लोगों के। मैं आप लोगों के माइक्स जो हैं उनको अनम्यूट कर देता हूं। अगर वॉइस के थ्रू क्वेश्चन पूछना है तो वॉइस के थ्रू पूछ लें। अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ लें। अगर चैट में लिखना है तो चैट में लिख लें, मैं आपको बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा वालेकुम सलाम, मैं बोल रहा हूँ, बोलो। सर रोम का आपने कहा था कि रोम की एक टाइप को हम रोम भी कहते हैं, रैम भी कहते हैं। सर जरा उसको डिफाइन कर दीजिए, मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। ठीक है मैं बता देता हूँ। ठीक है मैं बता देता हूँ बेटा, अपना माइक म्यूट करेगा। जी बेटा रोम की टाइप रैम नहीं है। रोम की टाइप रैम नहीं है, लेकिन वो रोम जो कि हम लोग आजकल अपने लैपटॉप्स में या सेलफोन में यूज करते हैं, वो डाटा को रीड और राइट करने के लिए यूज होती है। उस रोम के अंदर वैसा ही काम होता है जैसा कि रैम में होता है। मींस के डाटा को रीड भी किया जा सकता है, डाटा को राइट भी किया जा सकता है। तो फिर हम लोग उसको कहते हैं दिस इज अ नॉन वोलाटाइल रैम। अदरवाइज जो रैम होती है वो वोलाटाइल मेमोरी है। रैम अपने कंटेंट्स को लूज कर देती है, लॉस्ट कर देती है जब पावर कट ऑफ होती है। लेकिन जो रोम होती है वो अपने कंटेंट्स को लॉस्ट नहीं करती। जैसा कि हम लोग अपना सारा डाटा अपने सेल फोन में सेव करते हैं, अपने सेल फोन को जब मर्जी ऑन करें, जब मर्जी शट डाउन कर दें, जब मर्जी शट डाउन कर लें। तो रैम इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम, लेकिन रोम की एक टाइप है जिसका नाम डबल ई पी रोम है, जिसको हम लोग अपने सेल फोन में आजकल या अपने लैपटॉप्स में यूज करते हैं।
तो होता क्या है कि हमारे पास वो जो टाइप है रोम की, डबल ई पी रोम, उसके अंदर रैम की तरह काम किया जा सकता है, रखा भी जा सकता है डाटा, डाटा को रीड भी किया जा सकता है। दैट्स वाई फिर उसको हम लोग नॉन वोलाटाइल रैम बोलते हैं। अदरवाइज जो रैम होती है वो वोलाटाइल होती है, उसको नॉन वोलाटाइल रैम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के कट ऑफ होने पे या पावर के कट ऑफ होने पे या सिस्टम के शट डाउन होने पे अपने कंटेंट्स को लॉस नहीं करती। क्लियर हो गया बेटा? जी नूरुल हुदा बेटा, क्लियर है सबको? तो हमारे सिस्टम में आजकल जो वैसे रोम की जो टाइप डेफिनेशन होती है वो तो ये होती है ना कि रोम में जस्ट डाटा रीड होता है, राइट नहीं होता। लेकिन वो जो डबल ई पी रोम है उसके अंदर डाटा रीड भी होता है, डाटा राइट भी होता है, जैसे रैम में होता था। दैट्स वाई हम लोग उसको नॉन वोलाटाइल रैम बोलना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज रैम जो बेसिक जो जनरल रैम है, जो एक्चुअल में रैम है, दैट इज अ टाइप ऑफ वोलाटाइल मेमोरी दैट लूजेस इट्स कंटेंट्स जब आप किसी सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं। चलें, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है जी? स्क्रीन आपको शेयर हो रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की? हम लोगों ने इसके बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अलाइनमेंट्स को डिस्कस किया था, और बेसिकली ये तकरीबन सारे ऑप्शन हम लोग डिस्कस करके आ चुके थे। ये बुलेट्स हैं, ये बुलेट्स हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मेरे ख्याल से हम लोगों को ज़रूरत नहीं है ऐसा डिस्कस करने की। लेकिन अगर आप कहते हैं तो माइनर से हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। समटाइम हमारे पास कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं, कुछ डिस्कशन ऐसी आ जाती हैं जिनको हम लोगों ने बुलेट्स की फॉर्म में लिखना होता है। तो एक तो हमारे पास साइन होता है जिसको बुलेट कहते हैं, जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। ये डिफरेंट साइन जो हैं, आप लोग कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास नंबर्स होते हैं, आप नंबर्स लिखना चाहते हैं तो नंबर्स लिख सकते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पर दोनों का तरीकाकार सेम ही है। फिर ये हमारे पास जो है बुलेट्स लगाते हैं, फिर उसके फर्दर सब बुलेट्स आ जाते हैं एंड सो ऑन, जैसे भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। सो ये बुलेट्स हमारे पास है। अगर आप बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके दो तरीकेकार हैं। एक तो ये कि मैं स्टार्टिंग में बुलेट अप्लाई कर देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ जी कि स्पीड जो है वो कंप्यूटर की एक करेक्टरिस्टिक है, वर्सटाइल होना एक करेक्टरिस्टिक है, और मैं एंटर प्रेस करता जाता हूँ। एक पॉइंट लिखने के बाद ये मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, तो इसके बाद मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली बुलेट अप्लाई होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑटोमेटिकली आता जाएगा, आप लोग वो लिखते जाएंगे। आप एंटर की यहाँ से प्रेस करेंगे, बुलेट ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप फर्दर मैंने आप बुलेट्स अप्लाई नहीं करना है, नो फीलिंग्स के बाद मैं बुलेट्स अप्लाई नहीं करना चाहता, तो आप लोग यहाँ पर एक दफा दोबारा से एंटर की प्रेस कर देंगे तो बुलेट्स खत्म हो जाएंगे। बुलेट्स की एप्लीकेशन जो है, बुलेट्स जो अप्लाई हो रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, और यहाँ से आप लोग अपना फर्दर जो है वो पॉइंट लिख सकते हैं। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ जी, अबव मेंशन्ड आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी। एक एक तरीका का तो इसका ये है। दूसरा तरीका का इसका ये है कि मैं पॉइंट्स पहले लिख लेता हूँ, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ जी स्पीड, फिर मैं कहता हूँ जी वर्सटाइल, फिर मैं कहता हूँ जी के नो फीलिंग्स, फिर मैं कहता हूँ जी नो इंटेलिजेंस, फिर आप इनको बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, देन आप लोग इनको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करके आप लोग बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं या नंबर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा भी आप लोग अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ से ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। मतलब दोनों तरह से ये ठीक है। यहाँ से आप एंटर करेंगे, बुलेट अप्लाई जो हो जाएगा, सेकंड टाइम एंटर करेंगे जो बुलेट अप्लाई होना था उसकी एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। तो नॉर्मल सी चीज है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। और आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ये जो बुलेट अप्लाई करने के बाद या पॉइंट्स लिखने के बाद ये हमारे पास जो इतनी स्पेस वेस्ट हो रही है, पूरी लाइन तकरीबन वेस्ट हो रही है, यहाँ भी पूरी लाइन वेस्ट हो रही है, इसको कैसे सेव करना है ये पूरी लाइन वेस्ट ना हो। ठीक है जी बेटा। अच्छा, अब सम टाइम हम लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिखता हूँ। एक और पैराग्राफ हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ से। ये एक पैराग्राफ है।
समटाइम आप लोग इंटरनेट से कोई आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, या आप लोग कुछ बुक्स में देखते हैं कि हमारे पास एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ को थोड़ा सा आप कह लें जी के हाईलाइट करने के लिए, या उस पैराग्राफ को या उस डेफिनेशन को थोड़ा सा क्या लें जी के साइड पर लिखना चाहते हैं, तो हमारे पास आप लोग देखते हैं कि इस तरह होता है वो पैराग्राफ। कभी देखा, नोट किया कि वो नॉर्मल जो पैराग्राफ्स होते हैं या नॉर्मल जो सेटिंग होती है उससे हट के होता है जरा, और इसको डबल कोट्स में लिखा होता है उन्होंने, डबल कोट्स में लिखा होता है, जस्ट लाइक हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ डबल कोट्स में लिख दिया, और मैं इसको यहाँ एंड जाके यहाँ पर डबल कोट्स में कर देता हूँ। कभी नोट किया ऐसे लिखा होता है कि नहीं? और समटाइम आपने लिखा देखा होगा कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है जो इटैलिक फॉर्म में होता है, तो ये बेसिकली बेटा ये जो स्पेस होती है ना, ये स्पेस, इस स्पेस को कहते हैं इंडेंट स्पेस। इस स्पेस को क्या कहते हैं जी? इंडेंट स्पेस। और इस प्रोसेस को ये जो इंडेंट स्पेस देनी है, या हम कहते हैं जी आपने इंडेंटेशन करनी है, तो इसको इंडेंटेशन बोलते हैं कि मैंने जब ये स्पेस दी थी तो आपने इंडेंटेशन करके आनी है जी फलाने पैराग्राफ के ऊपर, तो आप ये इस प्रोसेस को इंडेंटेशन बोलते हैं। तो अब मैं वापस चलता हूँ, ये मैंने किया कैसे है, ये मैंने स्पेस दी कैसे है। यहाँ आप लोगों के पास ये देखें कि ये इस वक्त मेरा माउस जो है वो आप लोगों को बता रहा है कि मैं इसको एक आपके रिबन के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर लेके गया हूं। मैंने एक बटन को, एक शॉर्टकट को मैंने पॉइंट आउट किया माउस के साथ, और वो मुझे बता रहा है लिखा हुआ इंक्रीज इंडेंट। ये जो बटन है दिस इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंडेंट, या इंडेंट स्पेस बोल रहे हैं आप। अब ये जो दो एरो साइन है, ये जो है ये डिक्रीज इंडेंट के लिए यूज होता है, ये इंक्रीज इंडेंट के लिए यूज होता है। अब मैं यहाँ से इसको इंक्रीज इंडेंट करना है क्योंकि मैंने स्पेस देनी है, तो मैं एक दफा क्लिक, ये फिक्स्ड स्पेस है, फिर मैं यहाँ चला जाता हूँ, फिर मैं यहाँ चला जाता हूँ। आप लोग इसको इटैलिक फॉर्म में कर लें, यहाँ से हमें पता है इटैलिक कैसे करते हैं। इसको डबल कोट्स देते हैं, डबल कोट्स का हमें पता है हमारे कीबोर्ड के ऊपर कोमास अवेलेबल है। फिर अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो आप लोग इसको वापस ले आए। अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो इसको डिक्रीज इंडेंट के साथ वापस ले आए। आप किसी भी पैराग्राफ को कर सकते हैं, जहां जिस पैराग्राफ को आप करेंगे वो पैराग्राफ हमारे पास इंडेंट में चला जाएगा। अब जिस पैराग्राफ को हमने किया वो इंडेंटेशन के साथ आगे को मूव कर गया, और डिक्रीज इंडेंट के साथ आप वापस उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं जहां पर वो था। सो ये भी जरूरी है कि जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, जब हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, जब हम लोग रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, जब हम लोग अपने थीसिस के बारे में लिखेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि समहाउ आप लोग कहीं ना कहीं इंडेंटेशन करते हैं। और इंडेंटेशन को कैसे करना है, ये दो बटन आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, हम लोग इनको यूज करते हुए इंडेंटेशन कर सकते हैं। इसके नीचे ये लाइन स्पेसिंग था, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था कि लाइन स्पेसिंग 1 या 1.5 जो है वही नॉर्मली यूज की जाती है, इसके अलावा हम लोग उसको यूज नहीं करते। ये हमारे पास ऑटोफिल कलर होता है कि आप लोगों ने शेडिंग करनी है अपने कलर के साथ, तो आप शेडिंग कर सकते हैं। अभी जीरो व्हाइट है या नो कलर है, इस वजह से कुछ नहीं है। अगर आप लोग इसको शेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं डिफरेंट कलर्स के ऊपर माउस को मूव कर रहा हूँ, तो वो शेड कर रहा है आप लोगों के पास आपके टेक्स्ट को, ठीक है, जिसमें उसका शेड जो है वो यहाँ पर क्लियर कर रहा है। तो आप लोगों को पता है कि नॉर्मली नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के अंदर या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये शेडिंग वगैरह यूज नहीं होती, दैट्स वाई इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने आज तक जितने भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं मुझे आज तक जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है जी। मैं 2002 से मैंने बीएसपी किया, फिर उसके बाद एमफिल भी किया, फिर पीएचडी भी जारी है, और उसके साथ टीचिंग भी कर रहे हैं तकरीबन 12-13 साल से, लेकिन कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी आपको बताना लाजमी था, तो मैंने आपको बताया। ये ऑप्शन जो है आप लोगों के पास यूज किया जाता है बॉर्डर के लिए। अगर आप लोग बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो रहा है, ये देखें मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया इस पैराग्राफ को। तो आप इस तरह का बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि ये टेबल की फॉर्म में नहीं है। सो हमारे पास आप जैसा बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं वो बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ, अपने फॉन्ट को या जैसा जैसे भी है आप लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी बेटा। तो नॉर्मली इनकी जरूरत नहीं हमें पड़ती होती इन ऑप्शंस की। फिर ऊपर ये है, ये ऑप्शन समटाइम हमें जरूरत पड़ जाती है, दिस इज यूज्ड टू सॉर्ट द डाटा। सॉर्टिंग समटाइम हम लोग करते हैं, और सॉर्टिंग का बेटा सॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज को ऑर्डर में लेके आना। किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में जब किसी चीज को लेके आना है तो हम लोग कहते हैं जी उसको सॉर्ट किया जाए। टू टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग होती हैं, एक होती है असेंडिंग सॉर्ट और एक होती है डिसेंडिंग। असेंडिंग फॉर्म में मींस के 1 to 100 की तरफ जाना है,
या 1 to 10 की तरफ जाना है, इसको कहते हैं असेंडिंग। अगर आप अल्फाबेटिकली देख लें, आपने A to Z जाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास शॉर्टिंग होनी चाहिए। जस्ट लाइक मैं नीचे जाता हूँ यहाँ से, ये स्पीड है, V है, N है, तो अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसकी कोई और लिख लेते हैं, ये कंसिस्टेंसी लिख लेते हैं, जस्ट टू चेक। वो दो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी होती, दोनों एन के साथ स्टार्ट हो रही थी। अब अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर की बात करें ना बेटा, तो ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये टॉप पे होना चाहिए, उसके बाद फिर एन नो फीलिंग्स होनी चाहिए, फिर मेरे पास जो है स्पीड होना चाहिए, फिर वर्सटाइल होना चाहिए। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में वी वाला जो पॉइंट है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा जी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से क्या मुराद है? असेंडिंग ऑर्डर से मुराद है कि आप लोग लोएस्ट टू हायर की तरफ जाते हैं, मींस के 1 to 10 की तरफ, 1 से 100 की तरफ, या अल्फाबेटिकली बात करते हैं तो A to C की तरफ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके मैं इसको ये सॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में करनी है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर आप लोगों को ऐसा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ, ओके करते हैं। अब देखिए मैंने ओके किया तो कंसिस्टेंसी, क्योंकि सी पहले आता है ना, एन से सी पहले आता है, सी वाली कैरेक्टरिस्टिक ऊपर चले गई है, एन जो है वो एस से पहले आता है, एन वाली आ गई, फिर एस वाली आ गई, फिर वी वाली आ गई। अगर आप लोग, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, मैं इसको सॉर्ट करता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैं आपको जाके बताता हूँ यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो आप लोग देखेंगे वी वाली सबसे ऊपर आ गई है, स्पीड वाली उसके बाद आ गई है, नो इंटेलिजेंस थर्ड पे आ गई, और कंसिस्टेंसी लास्ट पर आ गई। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है हमारे पास। अगर हमने इनकी नंबरिंग की होती, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई नंबर्स होते तो फिर वो नंबर्स आप लोग देखते कि ऊपर हमारे पास 100 वाला होता, नीचे 1 वाला होता। असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर 1 वाला होना था, नीचे 100 वाला होना था। ठीक है जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? और ये ऑप्शन जो है दिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पैराग्राफ्स, के कहाँ कहाँ मेरे पैराग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं। मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप लोग देखें कि जहां जहां से आपके पैराग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, वो वहां वहां पर उसको मेंशन करा है। ये देखें, इसकी जरूरत ही नहीं होती, ये हम लोग, ये सिर्फ हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए अपने काम जब कर रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए इसको चेक करते हैं। इसको एंटर करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर हम लोग इंसर्ट के टाइम पे मूव करते हैं। नहीं, इंसर्ट के टाइम में मूव करते हैं जी। अच्छा, इंसर्ट के टाइम में मूव करने से पहले दो तीन चीजें हैं जो हमारे पास हम लोग छोड़ आए हैं उधर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है। अच्छा, आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट लिया जाता है, आप लोग एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोग कोई स्टोरी लिख रहे हैं, जस्ट लाइक आप लोगों ने वर्ड लिखना था कंप्यूटर का, ठीक है, या आप लोगों ने वर्ड लिखना था सोशियोलॉजी का, लेकिन लिखा आपने कंप्यूटर दिया, और आपकी जो असाइनमेंट है और आपका जो वर्क है, आपका जो डॉक्यूमेंट है बेटा, वो हम कहते हैं जी तकरीबन 10 पेजेस का है, और 10 पेजेस के ऊपर वो जो सोशियोलॉजी का वर्ड है ना, वो तकरीबन 50 टाइम्स आया। अब सोशियोलॉजी के वर्ड को साइकोलॉजी के वर्ड के साथ चेंज करना है, सोशियोलॉजी के वर्ड को साइकोलॉजी के वर्ड के साथ चेंज करना है। मैं मिस्टेकली सोशियोलॉजी लिखा गया, हमने साइकोलॉजी लिखना था। जरा सिनेरियो को, कंडीशन को फॉलो करना है कंसंट्रेशन के साथ। हमने एक डॉक्यूमेंट लिखा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर सोशियोलॉजी का वर्ड जो है ना वो 50 टाइम आया, हमने साइकोलॉजी लिखना था उसकी जगह पे, लेकिन हम लोगों ने सोशियोलॉजी लिख दिया। अब मुझे रिप्लेस करना है, मुझे चेंज करनी है, जहां जहां सोशियोलॉजी है वहां वहां मुझे साइकोलॉजी लिखना है। तो अभी तक अगर हमें कोई इसके बारे में आइडिया नहीं है ना, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मेरे पास एक ही सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है कि सोशियोलॉजी के वर्ड को मैं केले केले को जाके डिलीट करूं और वहां पर साइकोलॉजी लिखूं, फिर सेकंड साइज सोशियोलॉजी के वर्ड को डिलीट करूं, फिर वहां पर साइकोलॉजी लिखूं, फिर थर्ड को डिलीट करूं, वहां पर साइकोलॉजी को लिखूं। ये एक मुश्किल काम है मुश्किल या नहीं? ये एक मुश्किल काम है, ये एक प्रॉब्लमेटिक काम है कि मैं अकेले अकेले सोशियोलॉजी को जाके चेंज करूंगा, फिर मैं डिलीट करूंगा, फिर मैं उसको लिखूंगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं अपने कीबोर्ड से मैं कंट्रोल प्लस H प्रेस करूंगा,
कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच बेटा शॉर्टकट की है रिप्लेस करने की। कंट्रोल प्लस एच, एच जिसको कहते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस एच जो है वो शॉर्टकट की है रिप्लेस करने की। अब आपको आपको नजर आ रहा है ना यहाँ फाइंड रिप्लेस गो टू, कि नहीं आ रहा? ये फाइंड रिप्लेस और गो टू नजर आ रहा है ना सबको? तो यहां हमारे पास दो फील्ड दी गई हैं। एक फील्ड मुझे दी गई है फाइंड व्हाट की, और एक फील्ड मुझे दी गई है रिप्लेस विद की। फाइंड व्हाट में मैं सोशियोलॉजी का वर्ड लिखूंगा, यहां पर मैं रिप्लेस विद में साइकोलॉजी का वर्ड लिखूंगा और मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा। अभी हम लोग इसको चेक करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, यहाँ पर कुछ मैं यहाँ पर बुलेट्स की फॉर्म में आप लोगों को कुछ वर्ड्स लिख के देता हूँ। हमने चेक ही करना है ना कि वो रिप्लेस होते हैं सारे या नहीं होते हैं। चले अब हम चेक करते हैं बेटा इसको कि ये सोशियोलॉजी के वर्ड जो हैं वो एट वंस, बजाय इसके कि वन बाय वन हम इसको डिलीट करके हम लोग इनको रिप्लेस करें विद साइकोलॉजी, हम टेस्ट करते हैं कंट्रोल पर सर्च करके कि क्या ये 5 टाइम, ये 5 टाइम जो हमने सोशियोलॉजी लिखा हुआ है ये रिप्लेस होता है साइकोलॉजी के साथ कि ये नहीं होता है। मैं कंट्रोल पर सर्च की प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, तो मेरे पास ये ऑप्शन सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जिसको मैंने रिप्लेस करना है, सोशियोलॉजी के वर्ड को रिप्लेस करना है हमने, किसके साथ रिप्लेस करना है, यहाँ मैं लिखूंगा साइकोलॉजी के साथ। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल करूंगा। ये क्या कह रहा है? SOCIOLO, यहाँ हमने स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, SOCIO सोशियोलॉजी। अब देखेंगे मैंने पहले स्पेलिंग गलत लिखा हुआ ना हमने सोशियोलॉजी के यहाँ पर। अब देखिए ये रिप्लेस हो गया जी एडवांस। अब देखें एडवांस से सारे सोशियोलॉजी जितनी दफा भी लिखा हुआ था ना वो सारे के सारे हमारे पास साइकोलॉजी में कन्वर्ट हो गया, रिप्लेस हो गया। ये 2000 टाइम भी लिखा होगा ना बेटा तो एक क्लिक के ऊपर ये रिप्लेस हो जाएगा। ये 2 टाइम भी लिखा होगा तो एक क्लिक के साथ ये रिप्लेस हो जाएगा। अगर हमने जस्ट फाइंड करना है, अगर हमने जस्ट फाइंड करना है, वैसे तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन है यहाँ पर, ये देखें फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट। अगर हमने जस्ट फाइंड करना है तो आप लोग यहाँ फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ है। कंट्रोल प्लस आप लोग एफ करेंगे तो आप लोगों को ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पर लेफ्ट पेन के ऊपर यहाँ पर नजर आ जाएगा। आपने सोशियोलॉजी को फाइंड करना है। सोशियोलॉजी आपकी डॉक्यूमेंट में अभी है कोई नहीं, हम साइकोलॉजी को ही फाइंड आउट करते हैं, ये साइकोलॉजी। अब देखिए जितने भी साइकोलॉजी थे वो आप लोगों के पास सारे के सारे यहाँ पर आपको फाइंड होके नजर आ रहे हैं। अगर मेरे डॉक्यूमेंट में एक वर्ड है जिसका नाम है सेंटीमेंट, ये सेंटीमेंट जहां जहां भी होगा ये मुझे नजर आएगा, सेंटीमेंट। ये देखिए जहां जहां भी सेंटीमेंट है ये येलो कलर में आपको नजर आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा? येलो कलर में आपको होप्स होकर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये आप लोगों के पास ये सारे सेंटीमेंट जो हैं वो यहाँ पर आपको फाइंड करके नजर आ रहे हैं। तो अगर आपने किसी वर्ड को जस्ट किसी एक वर्ड को फाइंड करना है वो कहाँ पर अवेलेबल है, तो आप लोग उसको बजाय इसके कि पूरे डॉक्यूमेंट को यूं करके एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ना शुरू कर दें कि कहाँ कहाँ पर वो वर्ड है, तो आप लोगों के पास आसान सा ऑप्शन ये है, इजी ऑप्शन ये है कि आप कंट्रोल फाइंड कर लें। कंट्रोल फाइंड से मुराद कंट्रोल एफ कर लें। तो कंट्रोल एफ से हमारे पास क्या होगा कि आप लोग स्पेसिफिक वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं, जो वर्ड्स आप लोगों के पास आप लोग फाइंड आउट करना जा रहे हैं या चाह रहे हैं। तो बेटर ऑप्शन क्या है? बेटर ऑप्शन हमारे पास ये है कि रादर देन हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ें फिर अपने वर्ड्स को फाइंड करें, फाइंड करके उनको डिलीट करें, फिर उनके साथ उनको रिप्लेस करें जिनके साथ रिप्लेस करना है। द बेटर थिंग इज कि आप लोग कंट्रोल प्लस एच करें,
कंट्रोल प्लस एज करके फाइंड व्हाट में आप लोग उस वर्ड को लिखें जिसको आपने रिप्लेस करना है, और रिप्लेस विद में आप वो वर्ड लिखें जिसके साथ आप अपने वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं। सो जस्ट एक क्लिक के साथ, जस्ट एक क्लिक के साथ आप लोग जो है वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आपने वन बाय वन करना है रिप्लेस तो उसके भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइकोलॉजी, अब क्योंकि अब हमारे पास साइकोलॉजी का वर्ड लिखा हुआ है, हमने उसको कंप्यूटर के वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, तो हम लोग फाइंड नेक्स्ट करते हैं। अब वो यहाँ आ गया, डू यू वांट टू रिप्लेस दिस साइकोलॉजी, मैं कहूंगा जी रिप्लेस। अब वो नेक्स्ट पे चला गया, मैंने इसको नहीं करना, मैंने सेकंड वाले साइकोलॉजी का जो ये जो लिखा हुआ है जो इस वक्त हाईलाइटेड है, मैंने इसको रिप्लेस नहीं करना, मैं इसको फाइंड नेक्स्ट पे जाता हूँ। अब फाइंड पे चला गया, आई वांट टू रिप्लेस दिस साइकोलॉजी, मैंने इसको रिप्लेस कर लिया। मींस कि अगर आप लोग कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को किसी जगह पे रिप्लेस करना चाहते हैं, किसी जगह पे रिप्लेस नहीं करना चाहते, तो आपको जरूरी नहीं है कि रिप्लेस आल ही करें, आप फाइंड नेक्स्ट में जाते जाएं, रिप्लेस करते जाएं। इसको भी करना है, अब हमने इसको नहीं करना, इसको हम छोड़ देते हैं, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए हम लोगों ने मैन्युअली सेट किया कि हमने किस जो साइकोलॉजी का वर्ड कहाँ आया है उसको रिप्लेस करना है या नहीं करना, तो वन बाय वन आप लोग उसको फाइंड नेक्स्ट करके रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट करके रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है सबको? तो यहाँ भी ऐसे भी किया जा सकता है, रादर देन कि आप लोग अकेले अकेले को खुद से पढ़ के ढूंढें, ढूंढ के आप लोग उसको डिलीट करें, डिलीट करके आप लोग उसको रिप्लेस करें या वर्ड को दोबारा से टाइप करें। तो हमारे पास बेटर ऑप्शन ये है कि हम लोग जो है इसको यहाँ से इस तरह फाइंड वर्ड करके या फाइंड नेक्स्ट करके हम लोग जो है अपने वर्ड्स को रिप्लेस कर लें। जी उसामा, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? ये चीजें आप लोग अगर कर लेंगे तो आप लोगों को बेटा ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल है और किसी के लिए नहीं है। चलें, अच्छी बात है जी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हम लोग अपने उसकी तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट टैब की तरफ। इस इंसर्ट के टैब में जाते हैं जी। इंसर्ट के टैब के अंदर हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जो कि आपको रिबन के ऊपर नजर आ रही हैं, लेकिन ये सारी ऑप्शन हम लोगों ने नहीं करनी होती, हम लोगों ने उन ऑप्शन को देखना होता है जो कि हमारे लिए प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर या एज ए स्टूडेंट हमें कुछ पता होनी चाहिए। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो एक ऑप्शन ये है कि हम लोग असाइनमेंट्स लिखते हैं, और असाइनमेंट्स लिखने के बाद हम लोग उसका टाइटल पेज बना लेते हैं, कवर पेज इसको कहते हैं। जैसे हर बुक का एक कवर पेज होता है, हर बुक का एक टाइटल पेज होता है, हम लोग खुद से बनाते हैं टाइटल पेज या कवर पेज, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स बेटा अवेलेबल है कवर पेज के ऊपर। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू का साइन है, ये छोटा सा जो साइन होता है ये ड्रॉप डाउन मेन्यू का साइन होता है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास जो टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल आ जाएंगे। हम लोग यहाँ से किसी को भी ले लेते हैं, मैं इसको ले लेता हूँ। अब आप लोग देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट में कवर पेज ऑटोमेटिकली बन के लग गया है। यहाँ पर आप अपनी असाइनमेंट का टाइटल लिख दें, यहाँ पर कोई सब टाइटल है उसको लिखना है, वो लिखना है, डिलीट करना है इसको डिलीट करना है। आप अपनी असाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो वो यहाँ लिखते हैं, आप अपने बारे में यहाँ लिख रहे हैं। आप लोगों ने इसको इंसर्ट नहीं करना था, आप लोग किसी और इसको इंसर्ट करना चाहते हैं, आप इसको इंसर्ट करना है। ठीक है जी, आप यहाँ पर लिख लें डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट का सब टाइटल, और यहाँ अपना नाम लिखते हैं, अपना रोल नंबर लिखते हैं, क्लास लिखते हैं जो आप लोगों ने सबमिट करानी है अपनी असाइनमेंट। इसको नहीं लेना, आप कंट्रोल सी करके अंडू करें, वापस चले जाएं। आप लोगों ने इस पैरा का इसको लेना है, इसको ले लें। ठीक है, मींस के देयर आर मल्टीपल डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट टेम्पलेट्स। फॉर्मेट्स का मतलब है टेम्पलेट्स जो कि कवर पेज के बने हुए पड़े हैं। तो आप लोग इन्हीं को यूज करें रादर देन कि आप लोग जो है वो खुद से बनाने बैठ जाते हैं, तो वो बड़ा एक अजीब सा कवर पेज बना के असाइनमेंट के साथ लगा दिया जाता है। अभी आपको जो है वो असाइनमेंट देंगे तो फिर आप देखेंगे कि आप लोगों खुद से उसको जब करेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर आपको कवर पेज बनाना पड़ेगा, फिर आप लोग रादर देन के खुद से बनाएं, आप लोग यहाँ से बना लेंगे, आप लोग यहाँ से उसको यूज कर लेंगे। सो कवर पेज के ऑप्शन को अगर यूज करना चाहते हैं तो रादर देन कि आप लोग उसको खुद से बनाएं, आप लोग जो है यहाँ से बनाया जो है वो ले लें। ब्लैंक पेज ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, एक सादा पेज ऐड करना है, यहाँ पर आप लोग ब्लैंक पेज कर लेंगे। तो आप लोग देखें कि जहां मैंने पॉइंट किया हुआ था, यहाँ मैंने पॉइंट किया था साइकोलॉजी के बाद, इसके बाद मैंने ब्लैंक पेज इंसर्ट किया, यहाँ से ऑटोमेटिकली ब्लैंक पेज आ गया। ठीक है, अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो
हम यहाँ चले जाते हैं वापस, तो ब्लैंक पेज भी हमारा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जब आपका एक पेज ब्लैंक होता है ना, चले, वेरी गुड वेरी गुड अदनान, अगर आप लोग बना रहे हैं तो बेटा फिर आप लोग बेटर ये है कि यहाँ से फॉर टेम्पलेट ढूंढ लें कोई अच्छा सा, वो इंसर्ट कर लें अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, आप अगर बना रहे हैं तो आप लोग बेटर ये है कि यहाँ से एक कवर पेज अपना यूज कर लें। अगर कर रहे थे तो अच्छी बात, अगर नहीं कर रहे थे तो यहाँ से कवर पेज यूज कर लें, ले लें तो ज्यादा गुड है। तो अब ये तो छोटी छोटी सी ऑप्शन है, कोई ऐसा कवर पेज हम खुद भी बना लेंगे ना तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन यह है कि हम लोग यहाँ से ले लें वो ज्यादा अच्छी बात है। इन तीनों में से हमारे पास जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना बेटा, वो ये है पेज ब्रेक। ये कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी नहीं पता होता, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग यहाँ पर देखें कि मैं कहता हूँ जी कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, मैं इसको कॉपी कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ। आप लोग हम लोग नॉर्मली जो है वो नेक्स्ट पेज पर कैसे जाते हैं? हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, या हम लोग, या नॉर्मली आप लोग नेक्स्ट पेज पे कैसे जाते हैं? हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाना है ना, तो हम लोग एंटर की प्रेस करके जाते हैं ऐसे, फिर हम लोग लिखते हैं, फिर हम पॉइंट देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर पॉइंट देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर पॉइंट देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर पॉइंट देते हैं, एंड सो ऑन। याद रखना है कि नेक्स्ट पेज पर ऐसे नहीं जाना है। अगर आपको नेक्स्ट पेज इंसर्ट करना पड़ गया अपने डॉक्यूमेंट में, आपको इंसर्ट अपने डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट पेज पे आपको इंसर्ट करना पड़ गया है, ठीक है जी, मैं यहाँ से कुछ पॉइंट्स डिलीट करता हूँ, इनको डिलीट, कंट्रोल एक्स करते हैं, डिलीट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, जाते हैं ना हम लोग नेक्स्ट पेज पर या नहीं? अगर हमने नेक्स्ट पेज पर जाना है तो आप लोग एंटर की प्रेस करके ही जाते हैं। मैंने नॉर्मली स्टूडेंट्स को देखा है, मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है कि वो इसी तरह हम लोग जिस पेज पर हैं वहां से हम लोग एंटर की प्रेस करते जाते हैं ताकि एक नया पेज आ जाए। अब आपने इसका नुकसान देखना है। मुझे याद आ गया, मैंने नेक्स्ट पेज पर चला गया, लेकिन नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद मुझे याद आया कि यहाँ पर ना मैंने 2-3 लाइंस ऐड करनी। अब जरा आप इसको कंसंट्रेशन के साथ देख लें कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, इसको जरा अपने कंसंट्रेशन के साथ देखना है। मुझे बाद में याद आया, नेक्स्ट पेज ऐड करने के बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स के फर्दर और पेजेस लिख लिए, काफी ज्यादा लिख लिया। मुझे किसी मौके पे जाके याद आया कि यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स और ऐड करने हैं। मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स और ऐड करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ जी कि मेरे पास जो है वो जो कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स में से हमारे पास नो इंटेलिजेंस जो है वो भी एक इसकी करैक्टरिस्टिक है। मैं कहता हूँ जी कि डिलीजेंस जो है वो इसकी एक करैक्टरिस्टिक है। मैं कहता हूँ जी कि आप लोगों के पास कंसिस्टेंसी के साथ साथ एक्यूरेसी जो है वो एक इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, स्टोरेज इसकी करैक्टरिस्टिक है। अब देखें, मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स ऐड किए हैं, मींस के मैंने 4 लाइंस ऐड की हैं, 1 2 3 एंड 4। जितनी लाइनें मैंने ऐड की है ना बेटा, उतनी लाइनें वो आगे चला गया। अब तो स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, एंटर की प्रेस करके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, फिर उनको समहाउ कभी याद आ जाता है कि इस पैराग्राफ में तो मैंने 2-3 लाइनें ऐड करनी थी या मैंने डिलीट करनी थी। और जब वो उसमें 2-3 लाइंस ऐड कर लेते हैं, 2-3 लाइंस से डिलीट कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, वो करने के बाद वो इधर नहीं देखते, वो अपना काम करते हैं, वो खामोश हो जाते हैं और प्रिंट आउट ले आते हैं और हमारे पास आगे हमें सबमिट करवा देते हैं। होता क्या है कि जब आप लोग एंटर की प्रेस करके जितनी लाइंस छोड़ के गए हैं ना, यहाँ पर जितनी लाइंस आपने छोड़ी थी इस पेज के ऊपर, जितनी दफा आपने एंटर प्रेस किया था, क्योंकि जब आप लोग एक दफा एंटर प्रेस करते हैं एक लाइन ऐड हो जाती है डॉक्यूमेंट में, सेकंड टाइम एंटर की प्रेस करते हैं सेकंड लाइन ऐड हो जाती है, थर्ड टाइम करते हैं थर्ड लाइन ऐड हो जाती है। जितनी स्पेस आपने यहाँ छोड़ी थी ना, जस्ट लाइक मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ डिस्टेंस को देख लें, वो स्पेस मेंटेन रहनी है। देखिएगा, मैं यहाँ, अब आपने इधर भी देखना, इधर मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस करूंगा, देखिएगा ये नीचे चला जाएगा। मैं यहाँ कुछ लिखा, मैंने एंटर किया, वो और नीचे चला गया। देख रहे हैं ना आप लोग, मैं एंटर की प्रेस करता हूँ वो नीचे जा, वो जो डिस्टेंस था ना, ये डिस्टेंस वो वाला, ये जो फर्क है ना, ये वाला फासला जो है,
ये जो गैप है, ये गैप वो वाला है जो हम लोग यहाँ से एंटर की प्रेस करके आए थे जी। नेक्स्ट पेज पर उतना ही नीचे चला जाता, नहीं जाना चाहिए ना अदनान, इसको जाना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने तो नेक्स्ट पेज ऐड किया है। मैं नेक्स्ट पेज से एक नया नया पॉइंट स्टार्ट करना चाहता था, उसको उधर ही रहना चाहिए, उसको इधर ही रहना चाहिए। जो सेकंड पेज से नीचे जा रहा है उसको नहीं जाना चाहिए वहां पर, ठीक है, क्योंकि वो वही रहना चाहिए। तो अभी हम लोग इसको दोबारा करते हैं, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं। अब देखिए मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट में ले आया हूं, मैं वापस लेके जाता हूं इसको, ठीक है जी। अब हम लोग इसको यहां लेके जाते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल X करता हूं जी। अब मैं नेक्स्ट पेज ऐड करना चाहता हूं, ठीक है, नेक्स्ट पेज ऐड करना चाहता हूं ताकि मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट लिख सकूं। ये जो पॉइंट मैं लिख रहा था वो मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल जब आपका एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो डेफिनेटली उसके बाद में इतनी स्पेस बच जाती है या ज्यादा स्पेस बच जाती है तो वो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं ना, उसी पेज से चैप्टर स्टार्ट थोड़ी करते हैं। मुझे नेक्स्ट पेज पर जाना है तो बेटा नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए बेटर यह है कि मैं पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज करूंगा। मैं पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ। मैं नेक्स्ट पेज पर जाके मैंने कुछ भी लिख लिया, अब यहाँ पर मैं दोबारा से अपनी कुछ मुझे याद आ जाता है बाद में कि यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स रह गए हैं, वो 3-4 पॉइंट्स मैंने ऐड करने हैं, जिसमें मैंने कहा जी कि एक्यूरेसी एक किसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, स्टोरेज एक किसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, रिकॉलिंग एक किसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, या कोई भी हमारे पास कोई कॉलिंग मैं एंटर करता हूँ। अब आप लोग देखेंगे कि नेक्स्ट पेज जो है ना वो वही रहेगा, वो मूव नहीं किया जी, किया मूव या नहीं। अब मैंने 4 पॉइंट्स ऐड किए हैं, जो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है वो हमारे पास मूव नहीं किया, वो वहीं का वहीं है। इसकी रीजन क्या है कि हम लोग पेज ब्रेक करके आए हैं। जब भी आपने किसी पेज को छोड़ना है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे छोड़ के आप लोग नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो याद रखना है हमेशा पेज ब्रेक करके जाना है। अदरवाइज अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, पेज ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग लिखते जाएंगे, ऑटोमेटिकली नया पेज इंसर्ट होता जाएगा। लेकिन आप लोग किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे एक पेज को छोड़ के अब छोड़ दिया, खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो हमेशा आपने नेक्स्ट पेज ब्रेक के ऑप्शन पे जाना है। उस पेज ब्रेक के ऑप्शन के क्या होगा, यहाँ आप कुछ डिलीट कर देंगे, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैं ये पैराग्राफ भी डिलीट कर देता हूँ, वो वही का वही है, वो मैंने वो सिलेक्ट होकर डिलीट हो गया ना, वो सिलेक्ट होकर डिलीट। थोड़ा सा हम इसको ऐसे करते हैं, ये ले, इसको हम लोग इसको खत्म करते हैं, यहां से हम लोग ऊपर को जाते हैं सिलेक्शन करके, वो वही का वही है, ये हमारे पास मूव नहीं करेगा। आप बेशक ऊपर जितनी मर्जी चेंजेस ले आए, आप यहाँ पर कुछ ऐड कर लेंगे इसने वही रहना है, आप यहाँ से कुछ रीड कर लेंगे इसने वही रहना है। अगर आप लोग पेज ब्रेक करके नहीं आएंगे ना, अगर आप पेज ब्रेक करके नहीं आएंगे तो ये हमारे पास जो है ये डिस्टर्ब होगा। आप पिछले पेज में कुछ ऐड करेंगे या उससे पिछले में कुछ ऐड करेंगे या उससे पिछले में कुछ ऐड करेंगे तो इसने मूव कर जाना है, ये आगे को मूव कर जाएगा। कुछ डिलीट करेंगे तो ऊपर को चला जाएगा। तो कोशिश करनी है कि जब भी आप किसी, अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको खत्म कर देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इस पेज के बाद मैं कहता हूँ जी ये मेरा पॉइंट है ही, ये मेरा पॉइंट या मेरा चैप्टर है ही एक पेज का था, मैंने ये लिख लिया। लिखने के बाद अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ तो आप यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करके आप लोग पेज ब्रेक के ऑप्शन पे चले जाएं, आपके पास आपका नया पेज आ जाएगा। और यहाँ भी देखते जाएं कि आप लोग इस वक्त आपकी डॉक्यूमेंट में 3 पेजेस हैं टोटल, ये नीचे बॉटम पे लेफ्ट साइड पे पेज 3 ऑफ 3 पेजेस में है और आप इस वक्त 3rd पेज पे हैं। आप यहाँ पर कुछ भी लिख लें, कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिख लें। लिखने के बाद आप लोग ऊपर जो है वो कुछ डिलीट करेंगे, आप यहाँ पर कुछ डिलीट कर लें, 2 पॉइंट्स को डिलीट कर लें, ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ये वही का वही। अब हमारे पास बच्चे पता क्या करते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं वो